धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। आज मैं ऐसे अविस्मरणीय क्षणों के बारे में बात करने के लिए खड़ी हुई हूं जिसने भारत की रणनीतिक और सामरिक चेतना को नए युग में प्रवेश कराया है। ऑपरेशन सिंदूर। माननीय उपसभापति महोदय, यह सिर्फ हमारी सैनिक कार्यवाही नहीं थी, बल्कि भारत के आत्मसम्मान और निर्णायक इच्छा शक्ति का एक प्रचंड उदाहरण था। इस अद्वितीय जीत ने, जो ऑपरेशन सिंदूर की अद्वितीय जीत ने हमारे दुश्मनों के हौसले तो तोड़े ही, उसके साथ ही विश्व पटल पर एक स्पष्ट संदेश दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत कष्टों को सहन करने वाला राष्ट्र नहीं है, बल्कि अपने घावों का हिसाब चुकता करने वाला एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है। आज हम दुश्मनों के धरातल पर जाकर जवाब देने की ताकत रखते हैं। आज हम डरने वाले भारत नहीं है, बल्कि न्याय करने वाला भारत है, वो भी पूरी सटीकता के साथ और आत्मसम्मान के साथ। माननीय उपसभापति महोदय, भारत ने वो दिन भी देखे जब हमारे सैनिकों के सिर काटे जाते थे, जब हमारे नगर के नगर आतंक के दहशत में जीते थे, जब जो हमारे नेतृत्व करता थे वो सिर्फ विरोध पत्र भेजते थे, वो डोजियर भेजकर अपना काम खत्म कर देते थे। वो समय भी इस भारत ने देखा है। और अब ये 2014 का जो भारत है वो माननीय मोदी जी के सशक्त नेतृत्व वाला भारत है, जिसने ये बता दिया कि आज अगर हमारे भारत की तरफ कोई बुरी नजर से देखेगा तो उसके घर में घुसकर जवाब देने की ताकत भी हमारा भारत रखता है। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व को यह बता दिया कि युद्ध भूमि में गीता की गुंजार जरूरी है और इन दुष्ट आतंकवादियों का संहार जरूरी है। माननीय उपसभापति महोदय, अभी बहुत सारे कांग्रेस के लोग सरेंडर 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 बोल रहे थे। अभी हमारे माननीय सदन नेता आदरणीय नड्डा जी ने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत किए। मैं भी कुछ बातें कहना चाहूंगी। रेलवे सीरियल बम ब्लास्ट उस समय हुआ था 2006, क्या हुआ? सरेंडर। हैदराबाद मॉल की घटना, क्या हुआ? सरेंडर। पूना जर्मन बेकरी की घटना, क्या हुआ? सरेंडर। कर्नाटक बेंगलोर के मॉल में बम ब्लास्ट, क्या हुआ? सरेंडर। और 26/11 की घटना ताज की, क्या हुआ? सरेंडर। ये दुनिया देख रही है कि सरेंडर कौन कर रहा है और एक्शन कौन ले रहा है। 2014 के बाद माननीय मोदी जी के द्वारा जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो हमने सारे अड्डों को उड़ा दिया, इसको कहते हैं एक्शन। हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा, इसको कहते हैं एक्शन। और पहलगांव की घटना का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनके 9 के 9 आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया, इसे कहते हैं एक्शन। ये सारी दुनिया जान रही है कि सरेंडर कौन है और एक्शन कौन कर रहा है। अब मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। जब बम ब्लास्ट हुआ था ताज होटल में, और वो घटना से पूरा देश बहुत दुखी था, लेकिन उस समय तत्कालीन कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी थे, वो उस घटना के दिन एक डायरेक्टर निर्माता को लेकर उस घटना स्थल पर जाते हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूं कि वो संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, संवेदना व्यक्त करने के लिए वहां जाते हैं कि फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए जाते हैं? देश के 140 करोड़ जनता इनसे जवाब पूछना चाहती है कि फिल्म निर्माता को लेकर उस दिन वो ताज होटल में क्या करने के लिए गए थे। ये आज सवाल पूछते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार है जो रक्षा करना भी जानते हैं। आज अभी बहुत लोगों ने पूछा कि इस मिशन का नाम सिंदूर क्यों रखा। मैं धन्यवाद देती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा, क्योंकि सिंदूर का एक भावनात्मक महत्व है, एक सांस्कृतिक महत्व है। और इस घटना के बाद इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखकर इस सैन्य कार्रवाई को भावनात्मक प्रतिज्ञा से जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसलिए मैं साधुवाद करती हूं। हम भूले नहीं है पहलगाम की उस घटना को, जब आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर को पोंछा था। हम जानते हैं कि क्या वेदना हुई होगी। उन आंखों के 2 आंसू से सारा समुद्र हारा है, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारा है। माननीय महोदय, उनकी आंखों के एक एक आंसू का, उनकी सूनी मांग का बदला इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने लिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। हम इस ऐतिहासिक ऑपरेशन में हमारे सशस्त्र बलों ने भी जो समन्वय पराक्रम दिखाया है,
वो विश्व के लिए एक उदाहरण है। हम उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सेना का करते हैं। इस 22 मिनट में 22 अप्रैल की घटना का हमने जो बदला लिया है, उसके लिए हम सभी लोग हमारी सैन्य की ताकत को साधुवाद करते हैं। जो अचूक प्रहार बिना किसी भारतीय हताहत के किए 100% लक्ष्य सिद्धि लिए, ये संकल्प और साहस और योजना की त्रिवेणी है जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केवल संगठित और आत्मनिर्भर भारत ही कर सकता है। आज हमारी सेनाएं ब्रह्मोस, आकाश, रुद्रम जैसे स्वदेशी मिसाइलों से सुसज्जित है और ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया कि विदेशी हथियारों की आड़ में छिपे हमारे पड़ोसी अब हमारे सामने टिक नहीं सकते। पाकिस्तान की चीनी ताकतें इस ऑपरेशन में असफल रही। उनके रडार, रक्षा प्रणाली और लड़ाकू विमानों ने घुटने टेक दिए, जबकि भारत की मेक इन इंडिया शक्ति ने पूरे विश्व को चकित करके रख दिया। माननीय महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी और चीनी निर्यातित हथियारों के बीच एक शानदार वास्तविक विश्व तुलना प्रदान की है और मुझे ये बोलते हुए बहुत गर्व है कि आज हमारे शस्त्र टेस्टेड भी है और वर्ल्ड स्तर पर ट्रस्टेड भी है। आज हमारे स्वदेशी हथियारों ने सारे विश्व को बता दिया कि भारत का नेतृत्व अब भारत के लोगों की रक्षा करना बहुत अच्छे से जानता है। माननीय महोदय, मैं अपनी सेना की उन कार्रवाई के साथ ये भी बताना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जिन ठिकानों पर प्रहार किया गया, वो पाकिस्तान में जो आतंक की यूनिवर्सिटी चल रही थी उनको तबाह करने का काम किया। लेकिन हमारी दुनिया में जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के फॉरेन कैंपस भी होते हैं, आजकल पाकिस्तान भी हमारे एक दूसरे पड़ोसी देश में ओवरसीज कैंपस खोलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो भी किसी धोखे में न रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि कोई भी हो, आतंक कहीं से भी आए, उसका भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ है, क्योंकि अब भारत झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, आतंकवाद को खत्म करके रहेगा। अब आतंकवाद को खत्म करते हुए माननीय मोदी जी की विकसित भारत की यात्रा हमारी शुरू होती है और मैं पूरे सदन से यह कहना चाहती हूं कि इस यात्रा में सहभागी बने और भारत की इस विजय के प्रति आप सबको उत्साहित होना चाहिए। इस सदन से एक दुनिया को संदेश देना चाहिए कि भारत अब सशक्त राष्ट्र है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आप भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज श्रीमती रेणुका चौधरी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि बोलने का मौका दिया और सामने वाले को समझा रही हूँ, सम्मान से सुन लीजिए अगर हौसला है सुनने का। सर, मैं जया जी से एक सवाल पूछना चाह रही थी। मैडम, वो क्या डायलॉग था जिन्होंने